हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों न्यू प्लांट फैमिलीज देखने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है मगर दोस्तों एनटी के सिलेबस में है, यानी कि नीट के सिलेबस में है। तो हमको तो देखना ही पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो सारी चीजें हम कवर कराएंगे, यानी कि सारी की सारी फैमिलीज दोस्तों कम टाइम के अंदर बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में सारी चीजें कवर कराऊंगा। अगर नीट दोस्तों नीट 2026 में प्लांट फैमिली से एक क्वेश्चन अगर आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें दोस्तों करा दी जाएंगी जो दोस्तों मतलब जरूरी है। तो क्या सिलेबस क्या कहता है अपना हम देख लेते हैं। तो सिलेबस दोस्तों ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही आता है ये, मगर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन सिलेबस में है तो देखेंगे ही। तो इसमें क्या होता है, टू डील विथ रिलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। जैसे इसमें क्या देखेंगे, कौन सी मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामी, तो ये सारी फैमिलीज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों ग्रामीने, यानी कि जिसको हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस ये क्या होता है, जनरली ये आपको मोनोकॉट देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, जनरली मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट, डाइकॉट, ये क्या होता है पता है हमको, ट्राइमेरस होता है। और कल स्टीम इनमें देखने को मिलेगा। और जो सीथिंग लीफ बेस, सीथिंग लीफ बेस जनरली आपको दोस्तों ये सीथिंग लीफ की सीथिंग हुई है तो जनरली मेज में देखने को मिलता है, मक्का में। तो और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपके राइस, व्हीट, मेज ये सब आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों। और पैरेलल वेनेशन इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए पैरेलल वेनेशन जनरली आपको दोस्तों किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट में। हमने देखा था रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है, यानी कि दोस्तों आपका जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो किसमें देखने को मिलता है, जनरली डाइकॉट में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं ये सब। और फिदरी स्टिग्मा होता है इनका, फिदरी स्टिग्मा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पंखे जैसा है। और बेसल प्लेसेंटेशन होता है। देखो प्लेसेंटेशन भी कई टाइप के होते थे, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, बेसल। तो बेसल प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा आपको। और फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि जो इनका स्टेमन होता है वर्साटाइल होता है। और इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ये। अब इनके बारे में थोड़ा दोस्तों इनके फ्लावर्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो इनमें पेडिकुलेट एंड ब्रैक्टिएट देखने को मिलेगा आपको। और दो ब्रैक्ट जो होते हैं, एक पेलिया होता है, एक लेमा होता है। तो ये दोस्तों लेमा ऊपर वाला हो गया आपका हिस्सा, और ये नीचे का दोस्तों ये जो अटैच हुआ है ये क्या है, पेलिया है। और बाकी ये फ्लोरेट्स हैं। तो और फ्लावर और फ्लोरेट्स होते हैं, सेसाइल होते हैं, कंप्लीट होते हैं पूरे पूरे। बाइसेक्सुअल दोस्तों आपका ओराइजा होता है, लेकिन रेयरली आपको यूनिसेक्सुअल देखने को मिलेंगे, जैसे कि जियामेज। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों, यानी दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते थे। तो देखो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट देखने को मिलेगी गेहूं में आपको दोस्तों, ये कांटे जैसा दिख रहा है, ये स्पाइक्स, ये सब क्या है दोस्तों आपके स्पाइक्स से किसमें देखने को मिलेगा, व्हीट में। और स्पैटिक्स दोस्तों आपको मेज में देखने को मिलेगी, ये वाला। इसको मैं पहले बचपन में सोचता था कि सेवई इसी से बनती है, लेकिन फिर बाद में जब बड़ा हुआ तो पता चला कि ये तो सूख जाता है, इससे कुछ और बनता है, सेवई इससे नहीं बनती है। तो ये था। और लॉडिकल्स में दोस्तों रिड्यूस स्टेपल्स आपके देखने को मिलेंगे, स्पाइकलेट से देख लिया हमने सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और अब इनके बारे में देखेंगे दोस्तों हम, इनकी फैमिली मतलब जो इनका फ्लोरल फार्मूला होता है वो देखेंगे। तो हमने पहले देख लिया था क्या होते हैं, ये ब्रैक्टिएट होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों इनमें जो देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं इसको, जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। ये क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज वाला साइन आपका होता है जाइगोमॉर्फिक। और बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल। और इसमें पेरियान दोस्तों दो देखने को मिलेगा, एंड्रोसियम 3 होता है, जाइनोसियम 1 होता है। और जो इनकी ओरी होती है वो कैसी होती है, ओरी इनको दोस्तों आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी। कैसी, सुपीरियर ओरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें थी। और कायोप्सिस क्या होता है, तो इसमें पेरिकार्प जो होता है फ्यूज होता है सीड कोट के साथ में। और ड्राई इंड डेसेंट देखने को मिलता है, जैसे आपको डेसेंट ऑफ एंथर देखने को मिलता था, मतलब डेसेंट मतलब फटना पे कर सकते हैं, खुलना। तो ये इनडेसेंट होते हैं इनके फ्रूट्स। और यूजुअली सिंगल सीडेड आपको देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करो, सिंगल सीड आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, ओट हो गया, मेज हो गया, सुगर केन, बाम्बू, माइलेट्स। तो ये सारी दोस्तों बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रखती हैं। और जो यहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला है, सॉरी फ्लोरल डायग्राम है, ये आपका दोस्तों किसका है, ओराइजा सटाइवा यानी कि राइस का है। और ठीक है, तो ये मतलब स्टेमन है, जानोसियम में सारी चीज़ें हैं। तो ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, ये फ्लोरल फार्मूला आपका हो गया दोस्तों पोएसी फैमिली का। अब कंपोजिटी पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसके फार्मूला, फिर डायग्राम, फिर सारी चीज़ देखेंगे। तो लार्जेस्ट होते हैं ये एंड मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली होती है। वो वाला कौन सी थी, मोनोकॉट थी, लेकिन ये डाइकॉट फैमिली होती है। और इसमें प्लेसेंटेशन जो होता है वो बेसल देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और इसमें जनरली क्या होता है दोस्तों, देखो अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन में कई तरीके के होते थे, ठीक है। मार्जिनल, एक्साइल। तो मार्जिनल में आपके पी देखने को मिलता था, और एक्साइल में आपका दोस्तों चाइना रोज, टोमेटो और लेमन।
और किसमें क्या बोलते हैं उसको, पेराइटल में दोस्तों क्या मिलता था आपको, मस्टर्ड या फिर आर्जीमोन, और क्या बोलता था फ्री सेंट्रल में देखने को मिलता था डायंथस और प्राइम रोज, लेकिन बेसल में आपको दोस्तों सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, तो ये सनफ्लावर है, ठीक है। तो ये क्या है, सनफ्लावर है। तो इसमें दोस्तों जनरली आपको दोस्तों क्या मिलेगा, बेसल प्रेजेंटेशन, और इंफीरियर बाई कार्पेलरी ओरी होती है, और इनके जो कैलेक्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। और ये पेपस है। पेपस क्या होता है, एक मॉडिफाइड कैलेक्स होता है जो कि टफ्ट ऑफ हेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि देख पा रहे हो सीड के ऊपर। इसमें एक अभी गर्मी के सीजन क्या होता है, एक मदार प्लांट होता है, उसमें भी ऐसा दोस्तों उड़ता है, मतलब जैसे विंड पॉलिनेशन, मतलब विंड जब चलती है आंधी तूफान गर्मियों के सीजन में ज़्यादा, अभी तो गर्मियों का सीजन ही चल रहा है, तो ऐसा होता है उसमें दोस्तों, ये उड़ता है, ये फिदरी टाइप, मतलब जैसे कि टफ्ट ऑफ हेयर इसके ऊपर है, बाकी ये सीड्स है। तो ये पेपस होता है। पेपस अभी आएगा इसके फ्लोरल फॉर्मूले में। तो देखो इसमें क्या होता है, दो तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी आपको, रे फ्लोरेट जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं फीमेल, और डिस्क फ्लोरेट को हम बोल देंगे फीमेल प्लस मेल दोनों, और न्यूट्रल या फिर न्यूरल को कोई नो फीमेल नो मेल। तो रे फ्लोरेट की हम बात करें, यानी कि फीमेल वाला पार्ट हम देख रहे हैं, तो इसमें ब्रैक्टिएट होता है, और दोस्तों क्या होता है क्या बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। फिर फीमेल वाला पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल हो गया। बाकी ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो कैलेक्स होता है आपका, ठीक है, ये पेपस है, ये पेपस है, पी वाला क्या है, पेपस है, और ये सी क्या है, कोरोला है। तो कोरोला क्या होता है दोस्तों, 3 से 5 और फ्यूज देखने को मिलेंगे, एंड्रोसियम 0 क्योंकि ये फीमेल है, फिंडम एंड्रोसियम नहीं होता, जानोसियम होता है। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ओरी इनकी दोस्तों क्या होती है, देखा हमने ओरी इनकी क्या होती है, हमने देख लिया था, यहाँ पर क्या होती है, इन्फीरियर ओरी होती है, ठीक है। तो इन्फीरियर ओरी होती है, ये क्या होती है दोस्तों, इन्फीरियर ओरी होती है। देखो अगर ऊपर वाला रहता है इन्फीरियर, नीचे रहता है सुपीरियर, और बीच में रहता है हाफ इन्फीरियर। तो ये हो गया हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस और एपिगाइमस। तो ये डिस्फ्लोरेट की बात करें तो ब्रैक्टिएट में दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा, और एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक ऊपर परसेंटेज वाला जाइगोमॉर्फिक होता है, ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। और बाइसेक्सुअल क्योंकि मेल फीमेल दोनों है, ठीक है, क्या है, बाइसेक्सुअल देखने को मिलेगा। और कैरलेक्स और पेरियांथ देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों क्या होती है, इपीपेटाइलस कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, इपीपेटाइलस कंडीशन, इपीपेटाइलस कंडीशन देखने को मिलेगी। कोरोला 5 रहेगा वो भी फ्यूज रहेगा, एंड्रोसियम 5 रहेगा वो भी फ्यूज रहेगा। और दोस्तों ओरी जो होती है क्या होती है, इन्फीरियर होती है, और जानोसियम 2 होता है, इसमें भी 2 होता है। और ये चीज़ थी। और अगर देखो अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं वो एवब ओरी रहते हैं, तो क्या होते थे वो ओरी, हम उनको इन्फीरियर बोलते थे। लेकिन दोस्तों फ्लावर और गुआवा और ककम्बर में क्या होता था, रेन फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो इन सब में मतलब ये जनरली इसी एग्जांपल हैं, तो इन सब में आपको दोस्तों इन्फीरियर ओरी देखने मिलती थी। लेकिन सुपीरियर वाले में खुद ओरी ऊपर रहती थी, बाकी चीज़ें नीचे रहती थी। लेकिन इसमें अदर पार्ट ऑफ फ्लावर दोस्तों ऊपर रहेंगे, ओरी थोड़ा सा नीचे रहेगी। तो ये चीज़ थी, डायग्राम भी बना था, और ये डायग्राम दोस्तों 2024 में पूछा था, उसमें जो लाइन सेंसिटिव में दिया गया था वो चीज़ थी। बाकी सिनगाइमस सिस्टेमस ये होते हैं, ये इसका दोस्तों क्या होगा, फ्लोरल डायग्राम हो गया। और इस सिनगाइमस क्या होता है, देखो फिलामेंट दोस्तों फ्री एंड एंथर यूनाइटेड रहते हैं, तो इसमें दोस्तों बोलते हैं सिन जेनेसिस कंडीशन। और सिन एंड्रस क्या होता है, स्टेमन फ्यूज होते हैं ऑल थ्रो देयर लेंथ। और कुकुरबिटा, और मतलब कुकुरबिटा इसका एग्जांपल है, अमरबेल जिसको बोलते हैं। और एड अल्फास क्या होता है, तो इसमें एंथर मतलब फ्री रहेंगे, और फिलामेंट दोस्तों मतलब जुड़े हुए रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया दोस्तों किप्सिला फ्रूट, या फिर सिप्सिला फ्रूट भी इसको कह सकते हो। तो इसमें पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प और सीड कोट फ्री होते हैं एक दूसरे से। अगर आपको ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे तो समझ जाना कंपोजिटी की बात हो रही है। और जो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा जो वर्ड्स होंगे डिफरेंट लग रहे होंगे, क्योंकि अभी तो नीट एस्पिरेंट होते हैं, मतलब बार बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हैं, तो थोड़ा सा ये वर्ड्स अजीब लग रहे होंगे आप लोग को, अलग अलग तरीके का भी, और खतरनाक वर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ थी। और ड्राई यानी कि पेरिकार्प होते हैं, और कोई फ्लेसी नहीं होता, ऑब्वियसली सूखे हैं। इंडेसेंट इसमें भी देखने को मिलेगा, सिंगल सीड इसमें भी। सिन कार्पस इन्फीरियर ओरी हमने देख लिया था। बंच ऑफ हेयर आपको पेपस, जो पेपस हमने देखा था कि क्या होता था, जिसके ऊपर मतलब ये प्रेजेंट रहता था, क्या बोलते थे उसको, ये मॉडिफाइड टफ्ट ऑफ हेयर ऑन सीड, ये क्या है, पेपस है। एग्जाम्पल में सनफ्लावर, डहलिया, पार्थिनियम तो पता ही होगा दोस्तों आपको, क्या उस चैप्टर याद करिए, उसको चैप्टर कौन से चैप्टर, पार्थिनियम जो सनफ्लावर सेक्सुअली प्रोसेसिंग फ्लावरिंग प्लांट में। मैरीगोल्ड दोस्तों, डेसी, लेटस जो हम सैलाड में यूज करते हैं, पत्ता होता है लैक्टोस टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो ये था क्या, कंपोजिटी। अब आते हैं मालवेसी फैमिली पे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डाइकॉट फैमिली होती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें क्या होगा, डाइकॉट फैमिली है, तो इसमें दोस्तों आपको वेनेसन कैसा देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट। और फाइबर फैमिली इसको बोलते हैं, कॉटन फैमिली जिसको बोलते हैं, पेंटामेरस होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एस्टिवेशन कई टाइप के होते हैं दोस्तों, हमने देखा था कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टेस और वेलवेट, इम्ब्रिकेट।
तो जैसे कि कैलोट्रॉपिस वगैरह में आपके दोस्तों क्या जाते थे, वेलवेट वगैरह, और ट्विस्टेड में आपका मालवेसी फैमिली थे। तो ये ट्विस्टेड है और ये फैमिली कैसी है आपकी, मालवेसी है। और इन पेटल्स किडनी शेप एंथर रहता है, इपिकाइलेक्स होता है, इपिकाइलेक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ब्रैक्टियोल्स होते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ये एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है दोस्तों आपको, क्या बोलते थे, चाइना रोज में। तो ये जो डायग्राम दोस्तों ये देख रहे हैं, ये चाइना रोज का है, ये मतलब ये चाइना रोज का बीच वाला पार्ट आपने देखा होगा ना, जिसको हम दोस्तों हिबिस्कस को चाइना रोज बोलते थे। तो उसमें क्या होता है चाइना रोज में, आप कभी गुड़हल के फूल जैसे उसी को बोलते हैं यार, तो उसमें अगर आप इसको लेंगे तो आप बीच में देखेंगे ऐसा रहता है अभी तो फिलहाल। और एक्साइल प्रेजेंटेशन मोनोथिकस एंथर होता है, ओरी एंड स्टाइल फ्यूज रहते हैं, स्टिग्मा लेकिन फ्री रहता है, इनका स्टिग्मा फ्री है, देख रहे होंगे। और फिलामेंटस फिलामेंट्स होते हैं, यूनाइट होते हैं। लॉन्ग स्टेमिनल कैनाल, यानी कि देखिए ये देखिए दोस्तों, ये क्या होते हैं, लॉन्ग स्टेमिनल कैनाल आपको देखने को मिलेगी, ये वाला कैनाल टाइप जैसे ये पूरी लाइनिंग। और इसमें क्या होंगे, स्टेमिनल्स ट्यूब अराउंड स्टाइल रहेंगे ये। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, साइमोज और सोलिटरी। देखो साइमोज और रेसिमोज होता था, दो तरीके के होते थे, तो साइमोज और सोलिटरी होते हैं, और सोलिटरी टर्मिनल देखने को मिलेंगे आपको। तो ये आपका किसका, हिबिस्कस का है। और मतलब आगे देखते हैं इसका तो दोस्तों हम बात करें अगर इसके फ्लोरल फार्मूला की, तो इसमें ब्रैक्टेड आपको देखने को मिलेंगे और एक्टिनोमार्फिक, ठीक है, एक्टिनोमार्फिक और बाइसेक्सुअल। इपिकैलस देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, जो हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। इपिकैलस प्रेजेंट होता है 3 से 7। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है, कैलेक्स जो होता है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, कैलेक्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 5 फ्यूज। और ये क्या हो गया, ये आपका कोरोला दोस्तों 5। इपीपेटालस कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको, इपीपेटालस कंडीशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। और इनफाइनाइट होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा होते हैं इससे इनफाइनाइट लिख दिया है। फिर ओरी इनकी क्या होती है दोस्तों, ओरी इनकी सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओरी। और हमने यहाँ पर ट्रिक से देखा था एमसीवी, एमसीवी क्या होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता था, हाइपोकाइमस एरी के लिए, यानी कि सुपीरियर ओरी के लिए। मैरीगोल्ड क्या बोलते थे इसको यार, एमसीवी नहीं, हाँ एमसीवी ही था शायद, एग्जाम्पल कौन सा था इसमें रहा होगा जो भी। तो ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, और 5 से ये जेनोसियम 5 से इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी ये डायग्राम में भी कैलस कोरोला, कैलेक्स कोरोला और ये एंड्रोसियम ब्रैक्ट सब देखने को मिलेगा। और फ्रूट कैप्सूल की बात करें तो ड्राई फ्रूट देखने को मिलेगा, ओपन होते हैं जब पक जाते हैं, जैसे कि ये कपास का फूल है जिसको हम बोलते हैं, कॉटन का जब पक जाता है तो फट जाता है, इसमें रुई निकलती है। और भिंडी भी ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर आप उसको तोड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे बड़ा होगा, एक टाइम बाद दोस्तों वो सूख जाएगा तो फट जाएगा, फिर सीड उसमें से निकल जाएगा। और एग्जांपल बात करें चाइना रोज है, तो चाइना रोज होता है दोस्तों इसमें, और लेडी फिंगर, कॉटन, होली हुक और मेलो, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर आती हैं, मालवेसी के अंदर। बात करें दोस्तों क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी जिसको हम बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस दोस्तों क्या होते हैं इसके। और फ्लावर टाइप की बात करें तो इसमें रेसिमोस देखने को मिलेंगे इन्फ्लोरेसेंस, और टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी, डाइथिकस। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो मस्टर्ड फैमिली इसको बोलते हैं, डाइकॉट होते हैं जनरली। क्रूसीफॉर्म कोरोला यानी कि क्रॉस लाइक जिसको बोल सकते हैं, जैसा कि ये देख पा रहे होंगे डायग्राम में, क्रॉस लाइक, क्रॉस लाइक, क्रॉस लाइक। और टेट्रा डायनमस होते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन रहता है, इस 2 वोरल में होता है, जिसमें से दोस्तों 4 लॉन्ग होते हैं, 1 2 3 4 लॉन्ग होते हैं, और 2 दोस्तों क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और ओरी जो होती है वो यूनिलॉकुलर होती है, किसमें, शुरुआत में। और बाद में क्या होती है दोस्तों, ये बाइलॉकुलर बन जाती है, जब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फॉल सेप्टम का। तो ये बाद में दोस्तों क्या बन जाती है, बाइलॉकुलर बन जाती है, पहले क्या रहती है, यूनिलॉकुलर। और अब आगे बढ़ें दोस्तों इसके हम, तो बात करें इसके फ्लोरल फार्मूला की, तो इब्रेक्टिएट और एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो कैलेक्स होगा वो दोस्तों 2+2 प्रेजेंट होगा, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2+4 कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पर। और ओरी आपका दोस्तों क्या होता है, ओरी जो होता है वो क्या होता है कि सुपीरियर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और फिर इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि यहाँ पर भी फ्लोरल फार्मूला आपको दिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे वही सेम फार्मूला है। और फ्रॉम सुपीरियर बाई कार्पली ओरी इसमें देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट होगा सेप्टा का, जैसे मस्टर्ड का फ्लावर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो रेडिस मूली आ जाता है इसमें, जिसको हम रेफस सटाइवस बोलते हैं। टर्निप दोस्तों सलजम, काली फ्लावर फूल गोभी, ब्रेसिकिया ओलियरेका इसको बोलते हैं। मस्टर्ड को सरसों, राई भी इसमें आता है। नोल नोल भी आ जाता है, इसको हम गंध गोभी बोलते हैं। ब्रेसिया ओलेरियसिया इसको दोस्तों मतलब इसका साइंटिफिक नेम है। और चांदनी कैंडी टफ्ट, सेफर्ड पर्स यानी कि कैप्सिला बर्सा, पेस्टोरी जिसको बोलते हैं। मस्टर्ड ब्रेसिकिया या फिर कंपस्ट्री एलो, या फिर बी नेफस जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये सारे ब्रेसी
कैसी के एग्जाम्पल थे, इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और यहाँ पर चीट शीट दिया गया है जो ग्रामिनी फैमिली कंपोजिटिव मालवेसी है और इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, बेसल एक्साइल प्रेजेंटेशन, बाकी फ्रूट टाइप्स। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने देखा था, वही इसका मतलब एक समराइज वे में दोस्तों एक चीट शीट बना दिया गया है। तो ये आपका दोस्तों था कंप्लीट चैप्टर, मतलब कंप्लीट चैप्टर का सारी फैमिली जो हमने देखी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।